आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उस पर ध्यान करने के लिए इकट्ठा होने पाए। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग नया जीवन चैनल से जुड़े हैं, प्रभु के वचन से वो आशीष पा रहे हैं। और आज हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं वो मिलता है रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद, जहाँ पर लिखा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि हमें अपने सताने वालों को आशीष देनी है। और लिखा है आशीष दो, श्राप ना दो। कितनी बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है या हमें बहुत उल्टा सीधा बोलता है तो हम बड़ी इजीली उसके लिए गलत शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, या कई बार हम इतने गुस्से में आ जाते हैं कि हम उसे शाप तक देते हैं कि जैसा तू मेरे साथ कर रहा है तेरे साथ भी ऐसा हो। कई बार हम अपने बच्चों तक को शाप दे देते हैं, क्योंकि दुष्ट जो है वो हम पर इतना अपना कंट्रोल कर लेता है कि हम अपने समझने बूझने की शक्ति को खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो लोग हमें सता रहे हैं हमें उन्हें आशीष देनी है। लोग कैसे हमें सताते हैं? जब जैसा हम चाह रहे होते हैं वो हमारे साथ वैसा नहीं करते, या कई बार हम सबके साथ अच्छे होते हैं, भला करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग हमारे बारे में उल्टा बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमारे अच्छा करने के बाद भी वो हमारी निंदा करते हैं। इसे कहते हैं सताना। और ऐसे सताने वाले ज़रूरी नहीं कि आपके घर के बाहर हो। कई बार आपके घर में भी ऐसा माहौल होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण आप दिन रात परेशान रहते हैं। हो सकता है कि किसी का पति है जो शराब के नशे में धुत रहता है, जिसको अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए सताने का कारण है। अपनी पत्नी से लड़ता है, झगड़ता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं करता है, दिन रात गलत शब्द अपने मुंह से निकालता है, लड़ता रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सताने का कारण होते हैं। और इसी तरीके से हम देखें तो कई बार लोग, हमें पता भी नहीं होता और वो हमारे बारे में गलत सोच रखते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तो ये सब बातें हैं जिनके कारण हम सोचते हैं कि हम जो है वो सताव को सह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम बहुत इजीली उनको जज करने लग जाते हैं, अपने आप को हम अच्छा दिखाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं, वो खुद ऐसे हैं। और कई बार हम लोग अपने मुंह से शाप तक निकाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें शाप नहीं देना। अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, हम तो गुनहगार इंसान हैं, और उसके बाद भी अगर कोई भी हमारे बारे में कुछ भी गलत बोलता है या हमारी निंदा करता है तो हम एकदम से अपने आप को सही ठहराने के लिए उस व्यक्ति पर हम दोष लगाते हैं या उसको हम गलत बोलते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखें कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए कि उसकी जो खाल थी वो दिख तक नहीं रही थी, घाव ही घाव थे, खून बह रहा था लगातार, सर पर कांटों का मुकुट लगाया गया। और वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है क्रूस पर, जब उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी हुई है, जिसको इतने बुरे से सताया गया है और उसके बाद भी उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है क्रूस पर भी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हमारे साथ तो ऐसा कोई नहीं करता कि हमारे मुंह पर थूक रहा है, या हमारे हाथों पैरों में कीलें ठोकी जा रही है, या हमारे कोड़े मारे जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को निहारें। अगर हम सताव का सामना कर भी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ऐसा सताव भी है, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ही है जो हमें उस सताव को सहने की सामर्थ्य देता है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय
और उसके 7वें पद में देखें तो यहाँ हम पौलुस के बारे में देखते हैं कि पौलुस अपनी लाइफ में एक ऐसे ही अनुभव को बता रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है 7वें पद में, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। यहाँ वो कह रहा है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हमारी ज़िंदगी में होती है, कोई ना कोई व्यक्ति एक कांटे की तरह हमारी ज़िंदगी में होता है, जिसके कारण हम दिन रात अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पौलुस की ज़िंदगी में भी एक ऐसा कांटा था। हम यहाँ पर साफ साफ नहीं देखते कि वो क्या था, लेकिन एक कांटा था, जिसके कारण वो कह रहा है कि वो कांटा इसलिए था ताकि जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिए थे, जो परमेश्वर ने मुझे इतना ज्ञान दिया था, कहीं मैं उस घमंड में फूल ना जाऊं। कई बार हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें हम देखते हैं कि कोई गलत व्यक्ति है, या जिसके कारण मैं परेशान हूँ, या जिसके कारण मुझे लगता है कि ये व्यक्ति दिन रात मुझे सताता है, ये सोच समझ के नहीं बोलता, मुझे कुछ भी बोल देता है, मुझे दुख होता है उसके कारण, तो वो व्यक्ति क्या है, हमारी ज़िंदगी में एक कांटा है। और वो कांटा जो है वो प्रभु की योजना के अनुसार है, इसलिए है ताकि प्रभु ने जो मुझे आशीषें दी हैं और प्रभु ने जो मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, उसके कारण मैं फूल ना जाऊं, मैं कहीं ना कहीं विनम्र बना रहा हूँ। और हम आगे देखते हैं कि जब उसकी ज़िंदगी में कांटा था तो उसने क्या किया, उस कांटे के लिए उसने क्या किया। वो तो इतना ज्ञानवान पुरुष था, उसकी ज़िंदगी में ये कांटा जब आया तो उसने क्या करा। वो कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और वो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु ये कांटा जो है मुझसे दूर हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कांटा दूर नहीं हुआ। मैंने 3 बार का मतलब है कि मैंने प्रभु से बार बार मांगा, प्रभु इस कांटे को मेरी जिंदगी से दूर कर, लेकिन प्रभु ने उसे दूर नहीं किया। इसके बदले प्रभु ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, जो मैंने तुझ पर अपना अनुग्रह किया हुआ है वो तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे अगेंस्ट है, जब कोई व्यक्ति जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है, जब कोई व्यक्ति हमें चिढ़ा रहा है, कुड़ा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो व्यक्ति हमारे अंदर से दिखा रहा है कि हम अंदर से कैसे हैं। अगर हम भले ही लोगों के बीच में रहेंगे तो हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहना कठिन है, जिसके साथ धीरज रखना मुश्किल है, तो वो हमारे अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल रहा होता है कि हम अंदर से कैसे हैं, हम कितना क्रोध कर सकते हैं, हम कितना धीरज खो सकते हैं, हम अपने मुंह को कितना अधिक बंद नहीं रख सकते हैं उसकी निंदा करने से या उसको उल्टा सीधा बोलने से। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम उसमें बने रहते हैं तो उसकी सामर्थ जो है वो हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल हो रहे हैं, जब मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति का सामना करना बहुत कठिन है, तो प्रभु की सामर्थ जो है वो उस समय हमारे अंदर सिद्ध होती है। आगे वचन कहता है, पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले रहा है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कांटा है तो इससे मुझे क्या होगा कि प्रभु की सामर्थ जो है वो लगातार मुझे छाया देती रहेगी, प्रभु की सामर्थ जो है वो हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। अगर कांटा है तो प्रभु की सामर्थ भी है। इसमें भी वो कह रहा है मैं आनंद करूंगा। तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है, कोई भी ऐसा कारण है जिसके कारण आज आप दुखी हैं, जिसके लिए आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि ये परिस्थिति जो है वो बदल जाए, मेरी स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप पौलुस की तरह
इस बात को जाने और समझें कि जब मैं निर्बल होता हूँ तो प्रभु की सामर्थ जो है वो मेरे जीवन में काम करती है। और मेरे लिए इससे बड़े आनंद की कोई बात नहीं कि अगर ये तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में है, अगर ये बुरी परिस्थिति मेरी ज़िंदगी में है, तो मेरे प्रभु का सामर्थ्य भी जो है वो मेरे साथ है। और उसका सामर्थ्य जो है वो हर परिस्थिति को हरा सकता है, उस पर मुझे विजयी कर सकता है। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के अगर हम 3 वचन को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की है। और वो क्या प्रतिज्ञा है, आइए हम देखें। यहाँ पर लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जैसे मैंने पहले आपके साथ वचन शेयर किया था, रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 14वें पद में, कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शाप ना दो।